दोस्तों नमस्कार, मैं रामा से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर यू में। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीपी लो के बारे में। जिनको लो बीपी की समस्या है वो लोग किस प्राणायाम का अभ्यास करके, किन क्रियाओं का अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये समस्या क्यों होती है। जिन लोगों के जीवन में कोई विशेष समय यानी ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण ये दिक्कतें आ जाती हैं, या कोई व्यक्ति जिसके जीवन में जो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण उसको काफ़ी सदमा हो जाता है, जिससे उसका बीपी लो होने लगता है। तो मित्रों, आज हम सभी जानेंगे बीपी लो की जो समस्या है वो कैसे होगी, आपका बीपी कैसे नॉर्मल होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ देनी है। छोटी सी क्रिया है, ध्यान रखना है इसको। जिसका बीपी हाई हो रहा है वो लोग इसको तीव्र गति से नहीं करेंगे। बीपी लो के लिए उत्तम अभ्यास है। तो आप देखेंगे, हमें पूरा सांस लिया, धीरे धीरे फिर पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर से लेंगे और फिर छोड़ देंगे। बहुत छोटी सी क्रिया है, सभी इसको कर सकते हैं। तो लंबा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। तो ये हमारी एक गति रही। इसको हम तीव्र गति से भी कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस तेजी से भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। जिनको बीपी लो है वो इसे तीव्र गति से भी करेंगे। तो कम से कम आप 5 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें। तो पहला प्राणायाम आपने जाना, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें क्या करना है, केवल और केवल सांस नासिका से छोड़ना है, हमें सांस लेना नहीं है। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। हमारा जो ध्यान है वो हमारा ध्यान सांस को छोड़ने पे रहेगा। ऐसी स्थिति जब हमारा पेट अंदर जाए और सांस हमारी बाहर जाए तो समझ जाओ हमारा कपालभाति सही हो रहा है। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, एक हाथ पेट पे रखेंगे, दूसरा नासिका के सामने। जब हमारा पेट अंदर जाए, ऊपर वाले हाथ में सांस लगे तो समझ जाओ हमारी क्रिया बिल्कुल सही हो रही है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको यह कपालभाति प्राणायाम कम से कम 10 मिनट अवश्य करना है। तो इस कपालभाति का अभ्यास आप प्रतिदिन करें। ध्यान रहे, इन क्रियाओं का अभ्यास करते समय आपको खाली पेट यानी प्रातःकाल फ्रेश आदि होने के बाद में ही इसका अभ्यास करना है। तो ये हमारा रहा कपालभाति प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम करते हैं इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमारे शरीर में 100% बीमारियों को ख़त्म करता है, ये समझ लीजिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं और बाईं नासिका से सांस भरना प्रारंभ करेंगे और फिर हमें छोड़ देना है दाहिनी नासिका से। फिर हमें दाहिनी नासिका से सांस भरना है और बाईं नासिका से छोड़ देना है। फिर बाईं नासिका से लेना है और दाहिनी से छोड़ देना है। तो बहुत साधारण सी क्रिया है, एक नाक से लेना है और दूसरे से छोड़ देना है, और जिसे छोड़ना है और जिससे हमने छोड़ा है उसी नासिका से हमें सांस भर लेना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है यह अनुलोम विलोम। ये तो ऐसी स्थिति आ जाए आपके सामने जब आप केवल भयानक स्थिति यानी ऐसी स्थिति आ गई कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अनुलोम विलोम का अभ्यास वहीं पर करना प्रारंभ कर देंगे तो कुछ ही समय में आपका जो बीपी की समस्या है वह नॉर्मल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने किया अनुलोम विलोम का अभ्यास। अगला करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम।
सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी नासिका से सांस भरते हैं इसमें, और फिर बाईं से छोड़ेंगे, फिर से दाहिनी से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे और फिर बाएं से छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको केवल दाहिनी नासिका से सांस लेना और बाएं नासिका से सांस छोड़ना, यह क्रिया आप लगातार करेंगे कुछ समय तक, तो आपका बीपी की जो लो की समस्या है वह आपकी खत्म होगी। अगला प्राणायाम करते हैं अंतः कुंभक। अंतः कुंभक का अभ्यास कैसे करते हैं? लंबा गहरा सांस भरते हैं और फिर कुछ समय तक सांस अंदर रोकते हैं और उसके बाद हमें छोड़ना होता है। तो देखेंगे आप, फिर सांस भरेंगे और अब आपको अंदर रोकना है कुछ समय तक। थोड़ी को कंठकुप से लगाने का प्रयास करेंगे, कुछ समय तक सांस अंदर रोकेंगे। प्रयास करें 30 सेकंड तो आपको रोकना ही है। धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, फिर से करेंगे इसका अभ्यास, यानी सांस अंदर लेना है। कोई भी क्रिया ऐसी करें हम जिसमें हमें सांस लेना है, अंदर रोकना है, या हमें बाहर छोड़ना है, यानी बाहर छोड़ के रोकना है या अंदर लेकर के रखना है। तो हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी और छोड़नी है, उसके बाद में करना होता है। तो हमें इसमें सांस अंदर रोकना है, इसलिए हमें पहले सांस लेना है, फिर पूरा बाहर छोड़ देना है और उसके बाद में फिर हमें सांस लेना है, तब अंदर रोक के रखना है। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्रियाओं का यदि प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपके जो बीपी की समस्या है यह खत्म हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्ते।